बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल की वादियों में बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सुरंगढ़। यहाँ के राजा चंद्रसेन और रानी मालविका की एक ही संतान थी, राजकुमारी किरणमाला। किरणमाला का सौंदर्य पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सराही जाती थी वो थे उसके लंबे चमकीले रेशमी बाल हैफड़िए से जो कमर से भी नीचे तक लहराते थे। घमंड की शुरुआत। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि शीशे भी उसका प्रतिबिंब देखकर मुस्कुरा उठते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आ गया। वह अपने रूप और खासकर बालों पर बहुत घमंड करने लगी। वह अपनी दासियों से कहती, अगर मेरे बाल न होते तो क्या मैं रानी कहलाती? मेरे बाल ही मेरी पहचान है। जो कोई उसकी सुंदरता पर सवाल करता, उसे वह अपमानित करती। साधु का आगमन। एक दिन एक बूढ़ा साधु महल के द्वार पर आया। वह थका मांदा, धूल धूसरित और गंजा था। उसके पास एक लकड़ी की लाठी और एक छोटी सी झोली थी। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी, क्या मुझे कुछ भोजन और जल मिल सकता है? मैं दूर जंगल से तपस्या करके आया हूँ। किरणमाला उसे घूरती रही, फिर तिरस्कार से बोली, तुम जैसे गंजे भिखारी साधु मेरे महल की शोभा बिगाड़ रहे हो। जाओ कहीं और जाओ। साधु शांत रहा, लेकिन उसने कहा, बेटी, जिस पर तुम घमंड कर रही हो वही एक दिन नहीं रहेगा। रूप नश्वर है, अहंकार विनाश का द्वार है। राजकुमारी हंसते हुए बोली, अगर मेरे बाल गिर जाए तो तुम जो चाहो सजा देना। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने घमंड किया उस चीज पर जो प्रकृति का उपहार है। अब प्रकृति ही तुमसे वह ले लेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, सूर्य की अगली किरण के साथ तुम्हारे सारे बाल गिर जाएंगे, और जब तक तुम मन की सुंदरता को नहीं पहचानोगी तब तक तुम्हारा सिर गंजा रहेगा। इतना कहकर साधु चला गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई तो एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। राजकुमारी उठी और जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसके सारे बाल, सिर एकदम गंजा। महल में हाहाकार मच गया। वैद्य, तांत्रिक, हकीम सभी आए, लेकिन कोई उपाय काम न आया। लज्जा और आत्मचिंतनमाला बाइनों से दूर भागने लगी। वह घूंघट ओढ़े कमरे में बैठी रहती। उसके मन में आत्मग्लानि थी, लेकिन अभी भी अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। एक दिन उसकी मां रानी मालविका ने कहा, बेटी, जब तक तू दूसरों को उनके रूप से आंकती रहेगी तब तक तेरा रूप अधूरा रहेगा। तूने साधु को केवल उसके गंजे सिर से पहचाना, उसके जान को नहीं देखा। वो शब्द राजकुमारी के मन में उतर गए। सेवा और बदलाव की राजकुमारी ने फैसला किया, मैं लोगों की मदद करूंगी बिना उनके रूप को देखे। शायद वही मेरा प्रायश्चित हो। अब वह साधारण वस्त्र पहनकर ग्रामीण इलाकों में जाने लगी। उसने बीमारों की सेवा की, अनाथ बच्चों को पढ़ाया, विधवाओं को सहारा दिया। जहां कभी वह केवल सुंदरता देखती थी, अब वह दुख, पीड़ा और संवेदना देखने लगी। एक दृष्टिहीन बालक से मुलाकात। एक दिन उसे एक अंधा बालक मिला। नाम गाता था, बांसुरी बजाता था और लोगों का मन बहलाता था। किरणमाला ने उससे पूछा, तुम तो देख नहीं सकते, फिर तुम कैसे पहचानते हो कि कौन सुंदर है? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं दिल की आवाज सुनता हूँ दीदी, आवाज में झूठ नहीं होता। जो मन से अच्छा होता है वो मुझे सुंदर लगता है। उस क्षण किरणमाला की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी नेत्रहीन व्यक्ति से मन की सुंदरता सीखी। श्राप का टूटना। उसी रात उसने ध्यान किया और मन ही मन साधु से क्षमा मांगी। उसने वचन दिया, अब मैं लोगों को उनके हृदय से पहचानूंगी, उनकी त्वचा से नहीं, उनकी मुस्कान से, उनके शब्दों से। सुबह हुई। जब वह उठी तो उसने महसूस किया कि उसके सिर में कुछ खुजली हो रही है। उसने शीशा उठाया और देखा, उसके सिर पर नए बाल उगने लगे थे। धीरे धीरे उसके बाल लौट आए, लेकिन इस बार वे घमंड का कारण नहीं बने, वे केवल शरीर का हिस्सा थे। उसकी पहचान अब मन से होती थी।